भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। अर्थात बच्चों, यहाँ पे राम की बात से लक्ष्मण सहमत नहीं होते हैं। वो कहते हैं अगर दो भाइयों को मिलना है तो उसमें सेना का क्या काम है। औचित्य का अर्थ होता है बच्चों की कारण, कि दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। और लक्ष्मण राम की बात से आश्वस्त नहीं थे, मतलब उन्हें तसल्ली नहीं थी। जो राम कह रहे थे उस पर उन्हें यकीन नहीं था। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले तो वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। अब बच्चों, यहाँ पर जब पहाड़ी के पास भरत अपनी सेना के साथ पहुंच जाते हैं तो वो पहले स्वयं जाते हैं और इसीलिए वो सेना को पहाड़ी के नीचे ही रोक देते हैं। यहाँ तक कि नगरवासियों से भी कहते हैं कि आप लोग भी यहीं रुके। और इसके साथ क्या होता है, जो शोर था वो शांत हो जाता है, वो थम जाता है और उसकी जगह पुनः से वन की नैसर्गिक यानी दैवी शक्ति ने अपनी जगह ले ली थी। भरत ने उस पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न के साथ वे नंगे पांव ऊपर चढ़ने लगे। और इसी के साथ साथ बच्चों, भाई से मिलने की उत्कंठा, यानी कि आज वे राम को मिलेंगे, लेकिन मन में अजीब अजीब शंकाएं भी उनके अंदर थी कि आज मैं अपने भैया राम से मिलूंगा। लेकिन उनके साथ जो हुआ, ये हर एक चीज़ उनके मन में थी, जिससे वह कैकेयी के द्वारा किए गए जो भी कार्य थे उससे वे बहुत दुखी थे। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से मैं राम भैया के सामने जाऊं, कैसे अपना चेहरा दिखाऊं। इस सारी उत्कंठा के साथ साथ वे आगे बढ़ते जा रहे थे और इसी से उनके पैरों की चाप जो थी वो अचानक से बढ़ जाती है कि कब मैं अपने भाई से मिलने की उत्कंठा का अर्थ होता है बच्चों आशा। तो भाई के मिलने की उत्कंठा से या उनकी मिलने की आशा से वे तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते, यानी कि वे अब और इंतज़ार नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई देती है। वे राम ही थे। वे शिला पर बैठे थे। पास से सीता और लक्ष्मण उनके साथी थे। भरत दौड़ पड़ते हैं। वे राम के चरणों में गिर जाते हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें और कैसे कहें। और यही दशा बच्चों शत्रुघ्न की भी थी। उन्होंने भी राम की चरण वंदना तो की, लेकिन कहने का साहस उनके पास भी कुछ नहीं था। और राम ने जैसा कि हम राम के बारे में जानते हैं कि राम ने शहर से अपने दोनों भाइयों को प्रेम से गले लगा दिया। और गले लगाने के साथ ही उन्हें और किसी बात का होश नहीं था कि क्या हुआ और इस वक्त वो कहाँ है। उनके मन में भाई से मिलने का जो प्रेम था, जो असहाय पीड़ा थी, भरत की भी पीड़ा को वो भली भांति जानते थे और इसी नाते सहृदय उसको अपने गले लगाते, जिससे भरत अपने सारे दुख भूल के और दोनों वहाँ पे सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दृश्य को, उस दोनों भाइयों के मिलन को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। यह दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना ही नहीं आई है,
नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता है, कैकेयी भी हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुईं। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अर्थात बच्चों, यहाँ पर भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि पिता के निधन के बारे में अभी भी राम को कोई ज्ञात नहीं था, और वो जुटा नहीं पा रहे थे कि एक तो वो पहले ही दुखी हैं, वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब इसमें पिता के ये कारण, इस दुख को बताना तो है लेकिन कैसे बताएं, साहस जुटा नहीं पा रहे थे। परंतु अब उन्हें किसी भी तरह से सूचना उन्हें देनी थी, तो बहुत बड़े साहस के साथ जुटा के वो कहते हैं कि भाई, आपको एक सूचना देनी थी, एक दुखद समाचार है। फिर वो कहते हैं कि भैया, बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा कि पिता दशरथ नहीं रहे, आपके आने के 6ठे दिन ही वे दुख में अपने प्राण त्याग देते हैं। और राम ये सुनते ही एकदम सन्नश, मतलब एकदम अचंभित हो जाते हैं, अपनी पीड़ा को वो दिखा नहीं पाते और वे शोक में डूब जाते हैं। और पिता के सभी दृष्टांत जितने उनके साथ निकलने से पहले उन्होंने पिता से जो भी समय उन्होंने अब तक बिताया था पिता के साथ, वो सारे उनकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं, और जिसे वो देख देख कर शोक में व्यथित हो जाते हैं। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना ही नहीं आई है, नगरवासी भी हैं, गुरुजन भी हैं, माता भी हैं, और कैकेयी माता भी आई हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने जाते हैं। वे सबसे बहुत प्यार के साथ मिलते हैं। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हो जाती हैं। राम ने कैकेयी को भी प्रणाम किया और एकदम सहज भाव से, जैसे वो अपनी माता से मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से वे अपनी माता को मिलकर जैसे मिलते हैं, उसी प्रकार से मिलकर माता को सहज भाव से प्रणाम करके और उनसे गले मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों, अब यहाँ पर कैकेयी भी मन ही मन पछता रही थी। उन्होंने जो किया था उसके लिए वह बहुत शर्मिंदा थी, और ना वो कुछ कह पा रही थी और कुछ कहने के लिए भी असमर्थ थी, क्योंकि अब उन्होंने जो कर दिया था उसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी कह रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया।